जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है वैसे तो टैगलाइन से समझ गए होंगे कि नज़र उतारने का अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो सटीक तरीके से, जो सही तरीके से पुराने समय से जो चली आ रही है प्रथा नज़र उतारने की, वो कैसे उतारी जाती है। ये बहुत लोगों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। कई तरीके के कई लोग अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, बताते हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि नज़र उतरी भी है कि नहीं उतरी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं दिखता, है ना। आज मैं आपको ना ऐसा पुराना और ऐसा कारागार नज़र उसारने का तरीका बताने वाला हूँ ना, कि आपको ज़िंदगी में कहीं किसी और चीज़ को करना ही नहीं पड़ेगा। और इस नज़र जो बाधा लग जाती है और जो नज़र लग जाती है उसको उतारने के बाद आपकी चीज़ें कितनी परिवर्तित होती है, जो नेगेटिव असर है वो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होता है, सब वैसा होगा जैसा आप चाहोगे। क्योंकि जब मैंने खुद इस चीज़ का प्रयोग करा तो मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हैं कि लाइफ में कई बार हम दूसरों के कहने पे जो चीज़ें करते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कई बार जो हमें पुरानी विधि विधान से जो प्रथाएं चली आ रही हैं और नज़र उतारने का जो तरीका चले आ रहा है ना, अगर वो हमें कोई सही तरीके से बता दे, जैसे मेरे गुरु के माध्यम से ये चीज़ मुझे पता लगी, तो मैंने इस चीज़ को जब अपनी लाइफ में लाया तो बहुत फ़र्क पड़ा। और आप लोग भी करोगे ना 100%, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे महिला हो, कोई युवती हो, युवक हो, कोई भी इंसान हो, किसी की भी नज़र इस तरीके से उतारी जा सकती है। मैं मंगलवार और शनिवार हमेशा बोलता हूँ कि 2 ऐसे दिन हैं जिस दिन पर, ये केड़ेवार बोलते हैं इन्हें, जिस दिन पर आप नज़र का उतारा या कोई भी टोना टोटका तंत्र मंत्र कर सकते हो। अब नज़र उतारने का जो समय, जैसे मैंने बताया, मंगलवार अथवा शनिवार को आप नज़र से पीड़ित व्यक्ति की लंबाई के बराबर, मैं विधि बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। समझ ना आने पे इसको दोबारा रिवर्स करके सुनना और समझना, और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिख के देखना कि आप चीज़ें अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रहे हो, और उसी विधि विधान से अगर आप नज़र उसारते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस व्यक्ति पे दोबारा नज़र नहीं लगेगी। और ये जो प्रथा है ना, फिर ये आगे भी चलती जाएगी और घर पे जिसको भी नज़र बाधा लगेगी, आप तुरंत ये उपाय करोगे, आप सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, महिला है या युवक है, जो भी है, उस व्यक्ति की लंबाई के बराबर आपको लाल और काले रंग का जो धागा आता है ना, वो ले लेना है। ठीक है। अब धागा आप सूती भी ले सकते हो, रेशमी भी ले सकते हो, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसी रंग के 2 धागे पीड़ित व्यक्ति की लंबाई से 7 गुना अधिक लेना है। यानी कि जब आप पीड़ित व्यक्ति जो नज़र बाधा से, रोग से ग्रसित है ना, उस व्यक्ति के वो धागा जो नापोगे ना, उसी व्यक्ति की लंबाई के अनुसार 7 बार नापा हुआ धागा लेना है आपने। ठीक है। 7 गुना अधिक लंबाई वाले धागे, जो दोनों धागे पीड़ित व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार आपको उसारना है, यानी कि घुमाना है। अब ये टोटका आपने कहीं नहीं सुना होगा, जो ये उसारने की विद्या है आपने कोई नहीं बताएगा, पर जो मैं बता रहा हूँ ना, तुरंत काम करेगी। आप इसको बस समझ लो। कोई भी भगत है, कोई भी जो भी व्यक्ति है, कोई भी कर सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं। घर पे आप गृहस्थ जीवन में हो, कैसे भी लोग हों, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा कोई भी कर सकता है। ठीक है। अब क्या करना है, इसको जब 7 बार आप उसार दोगे ना, इसे आप एक नाड़े का रूप देकर, चाहे तो जैसे कोई पुरुष है या बच्चा है, उसके जैसे जो लोअर होते हैं, सलवार होते हैं, जो कुर्ते पजामे के साथ पहने जाते हैं, उसमें नाड़े का रूप देकर आपको इसको डाल देना है जब आप उसे उसार लोगे। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, उसके सिरहाने के किसी भी सिरहाने के पास में या सिरहाने के नीचे किसी भी छोटे से बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल आप रख के छोड़ दोगे। ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ इतनी विद्या आपको समझ आ गई होगी, और ये ऐसा ज्ञान है, ये हर कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लो और फिर करके देखना, सफलता आपको मिल जाएगी। अब यदि नज़र से पीड़ित कोई महिला है, युवती है, या अथवा और कोई कन्या है, मतलब अब आप ये भी सवाल पूछ सकते हो, चलो पुरुष का तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से करना है, तो जो महिला है, जो कोई भी लेडीज़ हैं, उन जो माताएं बहनें हैं, आप उस नाड़े को उनके पेटीकोट या सलवार में डालकर पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। जैसे लड़कों का सलवार में या कुर्ते पजामे के सलवार में डालना, वैसे उनके पेटीकोट या सलवार में आप डाल सकते हो। 3 घंटे बाद, ध्यान रहे, 3 घंटे बाद धागा निकाल कर पीड़ित को ऐसे स्थान पर लिटा दें जहाँ से लगभग
7 फीट की दूरी पर आप इन धागों को जला सकें। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, जब 3 घंटे यानी कि आपने नाड़ा पहना दिया, ये प्रोसेस आपने पूरी कर दी। अब 3 घंटे तक आपको रुके रहना है, उसको पहना के रखना है। 3 घंटे बाद शाम के समय पे करना है ये उपाय। ठीक है, 3 घंटे बाद आपको क्या करना है, लगभग ऐसी दूरी बना लेनी है कि 7 फीट की दूरी हो उस व्यक्ति से, मतलब उसको दिख रहा हो वहाँ से, पर 7 फीट की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपको लिटा देना है, उस व्यक्ति को खड़ा नहीं रखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, दोनों धागों को सिरहाने वाले तेल, जो आपने सिरहाने के पास में उस व्यक्ति के तेल रखा था ना, उसमें डुबो देना है। ठीक है, सर से पैर तक आपने 7 बार उसाल लिया, उन्हें अलग अलग किसी पिन की सहायता से एक सिरे से द्वार पे लटका देना है। मतलब जैसे आपने भिगा के अपना रख दिया, अब उसकी 7 फीट की दूरी पे आपने क्या करा, एक जगह से ऐसे मतलब दोनों को दूरी पे आपने रख देना है, और जैसे सिधाई से आपने किसी पिन के माध्यम से एक तरफ से मतलब अटका हुआ रखना है और एक तरफ से सीधा पकड़ के रखना है। अब दोनों धागों के नीचे अलग अलग पात्र में जल भर कर रखना है आपने। ठीक है, अब पीड़ित की लंबाई के बराबर धागा लिया आपने। यदि पुरुष पीड़ित हो तो उसके दाएं पैर के अंगूठे में, और दाएं पैर के अंगूठे में काला और बाएं पैर के अंगूठे में लाल धागा आपने लपेट देना है। ठीक है, स्त्री हो तो उसको एकदम विपरीत स्थिति में आपने धागे को बांधना है, यानी कि उनके दाएं अंगूठे में लाल और बाएं अंगूठे में काला धागा बांधना है। अब आप पीड़ित व्यक्ति से कहें कि वह एकटक बिना पलके झपकाए, बिना किसी को इधर उधर देखे, सामने जो नाड़ा है ना, उस नाड़े के रूप में आपने जो धागा बनाया है, उसको उस लटके हुए जल के पात्र में धागे के जलते हुए टुकड़े उसे देखने हैं। ठीक है, तो जब आप उसे जला रहे होंगे तो उस व्यक्ति को वो देखना है, और जब तक नाड़ा पूर्णता से जल नहीं जाता तब तक पीड़ित को देखते रहना है उसे। अब आपको क्या करना है, जब ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा तो आपको प्रभु का स्मरण करके जो नज़र उसारने का निवेदन करते हुए उन धागों में आग लगा देनी है। ठीक है, अब इसमें जिस व्यक्ति जो रोगी है, जो ग्रसित है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, या जो भी माताएं बहनें हो, उनका नाम लेके और उनकी प्रॉब्लम बोल के, या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब डाउट है कि नज़र लग गई है, और जो उनको परेशानी हो रही है वो बोलते हुए आपने विनती करनी है, अपने प्रभु का स्मरण करना है। प्रभु यानी कि आपके इष्ट हो गए, आपके कुल देवी, कुल देवता, पितरों का ध्यान, सबका ध्यान कर लो। ठीक है, और बोल दो कि हे जगत जननी, हे भगवती, हे महाकाली माँ। आप माँ काली का भी ध्यान कर सकते हो, भैरवनाथ का भी ध्यान कर सकते हो, जिनका भी आप ध्यान करना चाहो, जो भी आपके इष्ट है, कुल देवी, कुल देवता है, उनका ध्यान करते हुए आपने बोलना है कि भाई ये फलाना व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है या इस नज़र बाधा से ग्रसित है, आप इसकी नज़र को नष्ट करो, और जिसका है उसी पे जाए, इससे दूर हो जाए। ठीक है, ये स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, या पहले जैसा अपना आराम से रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ये करते हुए फिर वो जलते हुए उस व्यक्ति को देखना है जिसकी नज़र उसारी है आपने। अब आप क्या होगा ना, जब आप आग लगाओगे ना, आप क्या करोगे, आपको अनुभव होगा कि पीड़ित व्यक्ति के नेत्रों में पानी उतर रहा है, मतलब उसके ना आंखों से मतलब आंखें लाल हो जाएंगी, भरने को हो जाएंगी, और उसको मतलब नज़र लगी होगी ना, पीड़ित व्यक्ति के आंखों से अपने आप ही आंसू आने लग जाएंगे, उसके आंखें लाल हो जाएंगी। मतलब ये सच में ऐसा आप फील करोगे, जब अगर सच्ची की नज़र लगी होगी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और जलते हुए धागों में से जितनी अधिक चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी, नज़र उतनी ही अधिक लगी होगी, ये ध्यान रखना। तो जब नज़र उतारते हैं और जब वो चीज़ चर 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 आवाज़ करती है ना, समझ जाना कि मतलब बुरी और इतनी गंदी नज़र लगी हुई है किसी व्यक्ति की। तो आंखों से आंसू आना, आंखें लाल हो जाना, आंखें भर जाना, और चिड़चिड़ चिड़चिड़ आवाज़ आना, तो सोचो कितने मतलब बुरी नज़र से बच्चा वो मतलब परेशान हो गया है, और आप लोग समझे नहीं, और जब समझे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, एकदम परिवर्तन आ जाएगा, वो जैसे ही जलेगा वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा बच्चा। और पूरे धागे को जल जाने के बाद आपको क्या करना है, पीड़ित को उसी अवस्था में सोने देना है आपने। ये शाम को सोने से पहले ये कार्य करो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जलाने वाला कार्य। अगले दिन अंगूठे के धागे को खोलकर पीपल के वृक्ष पर आपको लपेट के आ जाना है, और दोनों पात्रों का जल किसी वृक्ष की जड़ पर डाल देना है आपने।
इस उपाय को कैसी भी नज़र होगी निश्चित रूप से कट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई डर भय की बात नहीं है, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है इसमें। बहुत ही आसान उपाय, सरल उपाय है, आप करो, समझो और अच्छे से करो। देखो गारंटी है, नज़र उतारने का सबसे माना हुआ उपाय कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव है, मेरे पास ही है सिर्फ, गारंटी मेरी। अच्छा, ये आपको अगर वीडियो समझ आ गया ना, पसंद आ गया है, तो तुरंत इस वीडियो को ना लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। ज़रूरतमंद लोगों के साथ, अपने बड़े, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना और कमेंट में जय माता दी लिख देना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।